चलो ऑफिस के लिए तैयार हो गई मैं, अब फटाफट निकल लेती हूँ। बस कंघा करना रहता है, रेडी होके फिर निकलूंगी। ऐसे ठीक है। उनको खान दे देती हूँ फिर निकलती हूँ, नहीं तो मैं भी लेट हो जाऊंगी और वो भी। चलती हूँ मैं। आज तो लग रहा है फिर से लेट हो जाऊंगा मैं। अरे शिवानी, शिवानी, हाँ मेरा खाना ले आओ ना। लाई लाई। तुम यार आज भी लेट करवा दोगे। टिफिन पैक कर रही हूँ बस मैं आपका। ये भी ना 1 घंटे में खाना बनाएगी, आधा घंटे में पैक करेंगी। किसी भी काम करने में ना उसको 1 घंटा लगता है, और सुबह सुबह ना 16 श्रृंगार करने बैठ जाएगी। ये लिपस्टिक वो दुनिया पता नहीं कितने प्रकार के मेकअप करती है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। अरे ऑफिस जाने के लिए कोई इतना मेकअप करता है? ऑफिस जा रही है कि कोई किसी फैशन शो में जा रही है? अब देखो खाने के लिए बोला हूँ, आई, बस वही आई के आगे कुछ है ही नहीं। पता नहीं कब लाएगी। ये सासू माँ का समझ नहीं आता है। अब मैं ऑफिस जाऊँ या घर का काम करूँ या खाना पकाऊँ उनके लिए, वो पढ़ के सोई रहती हैं। ये भी कुछ बोलते नहीं, अपनी माँ को कुछ बोल दूँ कि कुछ कर लिया करे माँ। बस पड़ी रहेंगी, सोई रहेंगी, खाएंगी, सो जाएंगी, तबीयत नहीं खराब होगी। थोड़ा बहुत चलेंगी फिरेंगी तो शरीर में फुर्ती रहती है, और इस तरह बस पड़ी रहती हैं। सारा काम मैं ही करना पड़ता है मुझे। अब देखो खाना पैक हो रहा है, लग रहा है कोई बीरबल की खिचड़ी पैक हो रही है। शिवानी, आ गई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? लो हो गया टिफिन पैक तुम्हारा। यार तुम बीवियों के ना नखरे तो भगवान ही जाने। क्या नखरे? सुबह मुझे भी ऑफिस जाना होता है, सामान तैयार करके दे दिया आपको मैंने, अब मैं भी निकलूंगी। मुझे तैयार होने में टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा, मेरा लंच पैक कर दिया, कुछ मेरे पे एहसान कर रही हो क्या? नहीं, मैं कहाँ आपके पे एहसान करती हूँ, एहसान तो आप मेरे ऊपर करते हो। अरे तो भड़क कह रही हो जाने मन। ये बताओ आज क्या बनाई हो? पुलाव बनाया है। और क्या बनाते सुबह सुबह? तो आपने पुलाव बनाया है? हाँ, 2 घंटा लगा दिया किचन में और 2 घंटे में पुलाव ही बना है। मेरे पास एक ही काम होता है क्या? बर्तन धोना, सफाई करना, घर की डस्टिंग करना, कपड़े धोना, एक काम होता है क्या? तुम्हारी माँ तो बस खाती है और सोती है, उनको तो कुछ काम है नहीं, ऊपर से तुम मुझे ही सुनाते हो। माँ को मत लाना बीच में, ठीक है? और तुम माँ से तुम क्या क्या तुम करवाना चाहती हो? तुम चाहते हो कि वो झाड़ू पोछा करे इस उम्र में? कौन सी ज्यादा उम्र होगी उनकी? अभी तो जवान है वो। अब हमारी उम्र, हमारी छोटी उम्र में शादी हो गई है तो गलती हमारी है, बट वो तो जवान है, उनको करना चाहिए सारा काम। औरों की और सास देखे मैंने, सब सारा काम करती, बहुएं 12 आशियाँ करती हैं, और एक मैं घर का भी काम करूँ, ऑफिस का भी काम करूँ। तुम्हें क्या ऐसी करनी है क्या? आप करवाओगे ऐसी मुझे? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तो मत किया करो बात। अरे तुम अभी तक गए नहीं क्या? लो जा रहे हैं। लेट हो जाओगे तुम दोनों। लो आ गई। क्या टाइम है? 10 बज रहे हैं। अच्छा मैं जाता हूँ ना, मैं लेट हो जाऊंगा। अरे तुम भी जाओ बहू, तुम भी हाँ देर हो मैं भी जाओगी। जा रही हूँ, बैठो आप। कितनी आलसी है मेरी बहू, एक कप चाय भी नहीं देके गई। सासू माँ आई है, चाय दे के जाऊँ? नहीं, बस मुंह चढ़ा रहता है 24 घंटे। पता नहीं कितना काम करती है जैसे, और बड़बड़ सारे दिन करती रहती है, जैसे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। मैं समझती ही नहीं हूँ कुछ भी। अभी भी यहाँ बैठ के मेरे बेटे से चुगलियाँ कर रही है। हैं, अब नहीं दिखाई दे रहा था इसे टाइम की देर हो रही है? अरे मैं तुझे किस लिए लाई हूँ? मैं काम करूँगी तो तू क्या करेगी? मैंने अपने टाइम में बहुत काम कर लिया,
अब शाम को भी मैं कुछ नहीं करने वाली। आएगी, खाना बनाएगी और तब सोएगी। अरे औरतें अगर जॉब करती हैं तो क्या वो घर में काम नहीं करती? एहसान करती है क्या वो मेरे पे कुछ? अरे जॉब करने का भी फैसला तो इसी का ही था। मैंने थोड़ी बोला था तू जाके जॉब कर। अब कर जॉब कर और घर का भी काम कर। मैं क्यों करूं? मैंने तो नहीं कहा तुझे। बस सारे दिन मुंह चढ़ा के बैठी रहती है। चलो मैं भी चलती हूँ, मेरी सहेली इंतजार कर रही होंगी, गपशप मारूंगी थोड़ी सी। काम तो सब हो ही जाएगा। ऑफिस के लेट तो हो ही गई। एक काम करती हूँ, अपनी बॉयफ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ। आज तो बस घूमने निकलूंगी कहीं पे। हेलो हेलो। यस बेबी, कहाँ पर हो? मैं तो घर पे ही हूँ। आज मेरा मिलने का मूड था, तो कहीं घूमने चले? अरे यार घूमने क्या जाओगी, मेरे घर ही आ जाओ। तुम्हारे घर आ जाओ? रहने दो यार, घर पे मत आओ, पे मतलब थक जाएंगे। एक काम करते हैं ना, होटल पे चलते हैं। हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। तुमने घर बुला लिया तो मैं डर गई थी। अरे होटल चलते हैं। क्या होता है, मेरे पे सब लोग बाहर गए थे तो मैं सोचा चलो होटल पे चलते हैं, बेकार का फंस आ गए तो, है कि नहीं? तो होटल ही पे आ जाओ। चलो ठीक है। और वैसे भी यार डर लगता है ना, कहीं आस पड़ोस के लोग देख लिए और घर वालों को बता दिए तो, है कि नहीं? हाँ वैसे तुम्हारा पति आजकल कर क्या रहा है? अरे बोला कुछ नहीं कर रहा है। तुम आ जाओ, ठीक है? वही एड्रेस है जहाँ पहले मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। सुनो ना, मैं ऑनलाइन बुक कर रहा हूँ, तुम पहुँचो, ठीक है? ठीक है। ओके बाय। बाय। सही है, मैं निकलता हूँ जल्दी से, वरना आ जाएगी और बोलेगी लेट कर दिया। मुझे हमेशा बुला लेता है लेकिन खुद हमेशा लेट आता है। इसकी हमेशा की यही हरकत है कि जल्दी बुला लेने का और लेट आने का। पता नहीं कहाँ रह गया, कब कितना वेट करवाएगा, और किसी ने देख ले तो पंगा हो जाना, और कुछ नहीं। अगली बार आएगा ना ये, तो इसको ऐसे इंतज़ार करवाऊंगी और इसको अभी तो पकड़ के धोऊंगी अच्छे से। जिसने मुझे परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा। एक तो मैं घर से दुखी और इससे भी दुखी होने वाली, लगता है ऐसा। अरे तुम्हारी ये हरकतें ना मुझे परेशान करती है बहुत ज़्यादा। अरे क्या करूँ, गाड़ी नहीं मिल रही थी, ई रिक्शा तो बंद चल रहा है आज। मैं मतलब क्या, इतनी जल्दी मुझे बुला लेते हो, खुद हमेशा लेट आते हो। किसी ने देख लिया मुझे यहाँ पे तो। मैं पता है वहाँ तक ना एक मतलब दोस्त मिल गया तो उसके साथ आया हूँ। भगवान, मतलब परेशान करने का कोई वो नहीं छोड़ते तुम मेरे लिए। सॉरी, अगली बार मुझे परेशान कर लेना, और अभी चलो ठीक है ना? चलो। वैसे तुम बाहर वेट क्यों कर रही थी, अंदर क्यों ना थे? अच्छा, हाँ अंदर तुम्हारे बिना कहे चली जाती अंदर। हाँ हाजी भाई, हाँ जी। तो ऑनलाइन रूम बुक कर रखा था, चाबी दे दो। आईडी? आईडी? आईडी नहीं दिखा पाऊँ। मोबाइल में है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं ना? मैं एंट्री कर देते हैं ना? आप सेंड कर दीजिए मेरे ठीक है, व्हाट्सएप। 205 नंबर की चाबी दे दो आप। एंट्री कर दीजिए आप। ठीक है। ओके, मैं भी आईडी भेज देता हूँ तुम्हारे। ठीक है सर। चलो भाई, चलो। एक सौ। आओ, अब बताओ रूम कैसा है? रूम तो बहुत अच्छा है। अब इसे देख के तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा ना? हाँ, शांत हो गया है। तो चलो, चल। वहाँ पूरा बटुआ तो लेके चलती हो। अरे अब सामान तो फोन वगैरह रखना होता है तो लेके चलना पड़ेगा ना। अब तुम्हारी तरह पॉकेट तो है नहीं मेरे पास। सुनो ना, हम्म? कहता हूँ अपने पति को तलाक दे दो। शादी करोगे मुझसे? हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है ये बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? अरे कर लेंगे ना। फिर ठीक है। नहीं, अभी तो ना उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है। सोच रही एक बार मेरे नाम हो जाती ना वो, अच्छा, फिर मैं तलाक ले लूँगी उससे। हाँ फिर ले लें तलाक है? हाँ।
ऐसे यार, हम्म। तुम्हारा सास और तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, फिर भी तुमने मुझे बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? क्यों, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ जो यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हो सारी? अरे यार, तुम तो भड़क जाती हो छोटी छोटी बातों पे। पसंद तो हो, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। ये फालतू के सवाल ना यहाँ ना किया करो, कहीं और जगह किया करो, ठीक है? मैं वैसे ही घर से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे मेरी जान, तुम ये छोटी छोटी बात पे परेशान क्यों जाती हो, मुझे ये बताओ। परेशान करने वाली बातें करते हो, ऐसे तो मैं क्या करूँ? अरे बेबी, एक बात बताओ, जब तुम गुस्सा होती हो ना तो तुम्हारे गाल ना सेब की तरह लाल हो जाती है, मन तो करता है इसे खा जाऊं। चलो बातें ना बनाओ अब तुम नाराज मत हो यार, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया। देखो मतलब हो जाता है, गलती हो गई है, माफ करो यार। यहाँ पे तुम गुस्सा करने के लिए तो ना आई हो। नहीं, मैं गुस्सा करनी नहीं है, बट तुम गुस्सा दिला देते हो मुझे। ओहो ठीक है, मैंने गुस्सा दिलाया, शांत कर दूं? कर तो। अच्छा जी, बड़ी जल्दी हो रही है? ठीक है, ना करो। हाँ ठीक है यार, मान गया। तो आओ ना फिर प्यार करते हैं? हटो, मुझे नहीं करना प्यार। अच्छा तो एक काम करो, अपनी बहन को भेज दो। तुम कितने बदतमीज हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जा रही हूँ यहाँ अरे से। यार रुको ना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं, पता मुझे नहीं पसंद ऐसा मजाक। ओहो, तुम्हें तो पता है ना मेरी मजाक करने की आदत है, फिर भी तुम वही बात कर रही तो हो। सुधार लो इसको, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी गंदी से मजाक करने की आदत। अच्छा ये गंदी मजाक है क्या? हाँ। अब तुमसे प्यार कर रहे हो, तुम्हारी बहन से भी कर लेंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? फिर वही बकवास। तुम पागल हो, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं अगर तुमने किसी और की तरफ नजर उठा के देखा, समझ गए? ठीक है, मैं किसी की तरफ ना नजर उठा के देखूंगा, नजर झुका के देखूंगा, ठीक है? मतलब देखोगे मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे यार रुको मुझे ना, नहीं तुम बात करनी। परेशान मत हो तुम। नहीं, मुझे बात नहीं करनी। अरे यहाँ पे होटल में लड़ाई करने तो ना है। नहीं, मैं लड़ाई करने आई हूँ। सुनो ना, क्या है ना, हाँ मार दी ना मुझे। सुनोगे एक कोई, क्या है ना, मैं बहुत दिन से मिला नहीं था ना, तो ऐसे मस्ती मजाक कर रहा हूँ। मस्ती मजाक कर रहा हूँ। अब तुम नाराज मत हुआ करो, ठीक है? मान जाओ, अरे मान जाओ। ठीक है। आओ, अब प्यार किया जाए, बहुत हो गया मस्ती है। आओ। अच्छा बेबी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं मिलते बहुत टाइम नहीं हो गए? हाँ बहुत टाइम तो हो गया है। हाँ। मैं सोच रहा ब्रेकअप कर लेते हैं कि नहीं? तुम्हें बकवास करने के अलावा कुछ आता है? बस भोंकते रहते हो तुम। अरे मजाक कर रहा हूँ। जाने दो। अरे तो मेरे को पता है तुम्हें गुस्सा दिलाने मजा आता है। मैं मर्डर कर दूंगी तुम्हारा अगर गुस्सा ज्यादा दिलवाया तो। अच्छा मर्डर करोगी? हाँ कर दूंगी। तो कर दो ना। दूर रहो मुझसे। तो फिर पास कौन आएगा? तुम्हें पता है जब से मैं तुमसे मिलने लगी हूँ ना, तब से जब भी मेरा पति मेरे पास आता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं बहाना करके सो जाती हूँ। अच्छा करती हूँ, गुड। वैसे मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे पास और कोई आए मेरे अलावा। मैं तभी नहीं आने देती उसको। हाँ ठीक है ना। वैसे एक बात बोलो, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है। अरे मजाक कर रहा है यार। देखो डार्लिंग, मैं तुम्हें एक आइडिया दूँ क्या? क्या? तुम अपनी बहन से ना मेरी शादी करा दो। तो तुम पागल हो गए हो क्या? हर बार एक ही चीज बोलते रहते हो। मुझे अरे नहीं थोड़ा सा बात मजाक नहीं कर सकता? नहीं करना मुझे बात तुमसे। तुम्हारी जो बहन है मेरी साली लगेगी ना, और साली आधी घरवाली होती है, थोड़ा मस्ती कर लिया। नहीं तुम चुप रहो, जाने दो। अच्छा सुनो ना, मुझे नहीं सुनना। सुनो ना, गुस्सा मत नहीं सुनना प्लीज नहीं। डार्लिंग। आ जाओ। स्टूडेंट गोइंग द क्लास वी आर क्या न्यूज है आजकल? तो सारी न्यूज़ें एकदम लेटेस्ट होती है। किसका फोन आ रहा? अरे ये कोई अनकाउंट नंबर से आ रहा है। अरे बेटा। हेलो। अरे मैं सुरेश अंकल बोल रहा। अच्छा अंकल जी, तुम्हारा नंबर है ये? हाँ, अरे थारी बीबी ने देखा है कि लॉन्डेक्शन जा रही थी होटल में। क्या बात करते हो? अरे मैं लोकेशन भेजूं, जाके देख ले। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे मुझसे? पागल उड़ा है क्या तू? मैं झूठ बोलूंगा? अच्छा तुम आप ना लोकेशन भेजो, मैं अभी जाके देखता हूँ। चल ठीक है, भेजूं। ये क्या बता रहा है? एक तो टेंशन और होती है और टेंशन दे दी। अब जाके ना देखना ही पड़ेगा। लोकेशन भी आ गई है। खोलता हूँ, इसी पे चलता हूँ। शिवानी, अबे तू कौन है रे इडियट? ऑफिस वर्क करने आए थे हम जरा। यहाँ पे। तू मेरी बीबी के साथ होटल में? ओ भाई साहब, तेरे नाम क्या है?
तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई साहब तू मेरी बीवी के साथ तू होटल में लेके आने का? और तू यहाँ होटल में रंगरलियां मना रही है? अरे ना मुझको ना तुम पे भरोसा था कि तुम ये सब नहीं करोगी, लेकिन तुमने किया। क्यों चुप क्यों हो गए तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? मैंने सब आंखों से सब देख रहा हूँ ये सब क्या चल रहा था, ठीक है? तो तुम ना, मैं तुमको ना छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे माफ कर दो। नहीं तुमको मैं अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूंगा। तुमको बद्दुआ दे रहा हूँ, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। समझ गई तुम? समझ गई? सुनो बेबी, एक बात बोलूं मैं? तुम ना अपने पति से आके ना माफी मांग लो, वरना बात बढ़ जाएगी। माफी क्या मांगना? तुम शादी करने वाले थे ना, तो हम शादी कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। वो उसने छोड़ के चला गया मुझे, वो चलो हम शादी कर लेते। चलो। रुको, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? अरे जो अपने पति की नींवें मेरा क्या होगी? और तुम्हें क्या लगता है मैं शादी करूंगा? हैं? तो वो सब क्या था? अरे वो सब तो टाइम पास था मेरा, ठीक है? तुम्हारे और मेरे उम्र में कितना फासला है, ये तो सोचा होगा तुमने। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, ठीक है? बात करती है। ना मैं घर की रही और ना घाट की। पति भी छोड़ के चला गया और ये जिससे मैं प्यार करती थी वो भी छोड़ के चला गया। एक बात तो समझ में आ गई, पति के सिवा कोई भी अपना नहीं होता, चाहे तुम कुछ भी कर लो सामने वाले के लिए। मैं अपने पति से माफ़ी मांग लूँगी, अपनी ससुर सास से भी माफ़ी मांग लूँगी, और मैं सेवा करूँगी। कोई जॉब जूब नहीं करूँगी, बस मैं सेवा करूँगी अब उनकी। मैं जाती हूँ।